आइए दोस्तों जानते हैं पूरे वीक का करंट अफेयर क्या रहा है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक रही है 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन असम के मोरान बाईपास डिब्रूगढ़ में किया। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार हेतु PM राहत योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सहायता की घोषणा कर दी है। भारत में पहली बार ग्लोबल साउथ AI इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन सी बॉक्स का आयोजन किया है। इटली ने नेपाल को हराकर T20 विश्व कप में पहली जीत हासिल कर ली है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन लगभग 89 किलोमीटर नेटवर्क के साथ सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रही है। फरवरी 2026 में रूस ने व्हाट्सएप को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। आंध्र प्रदेश सरकार ने एनवीडिया के सहयोग से अमरावती में भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में खादी, हथकरघा एवं असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दे दी है। हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में पुनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। फरवरी 2026 में मियां आमेर मोटली बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में कश्मीरी पंडितों द्वारा महाशिवरात्रि के रूप में हैरात पोस्ते पवित्र मनाया गया बड़ी धूमधाम के साथ। उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी कि ROR या पट्टा जैसे दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने विधायकों के लिए AI आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू कर दी है। हाल ही में 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को मिला है। हाल ही में T20 में 700 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के हैं। रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है पारस डोगरा, जो कि जम्मू कश्मीर टीम का कप्तान है और इसने ये कारनामा 147 पारियों में किया है। भारत AI समिट 2026 में SAHI और BODH पहल का शुभारंभ जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। भव्य भारत भूषण पुरस्कार ईसा फाउंडेशन द्वारा दिया गया। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जयपुर में किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया केरल। AI विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए IIT बॉम्बे ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। हाल ही में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की घोषणा कर दी है। भारत सरकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है, जो एकदम बिल्कुल सटीक बात है। T20 फॉर्मेट में 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी और 200 प्लस विकेट लेने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है हार्दिक पांड्या, जो कि विश्व का 13वें नंबर का खिलाड़ी बना है। दोस्तों, अगर आपको ये पूरे वीक की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।